मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे पास बहुत सारा काम है। कौन सा काम पहले किया जाए? मेरे पास ये जो टास्क है ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है, ये मुझसे नहीं होगा। मेरे पास जो टास्क है उसको मैं आज नहीं कल करता हूं या परसों करता हूं। मैं ऑफिस में बहुत सारा काम करता हूं तो भी मेरा काम नोटिस नहीं कर रहा है, कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। आपको भी ऐसे क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली ये वीडियो के अंत में आपको उसका आंसर मिलने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे ईट दैट फ्रॉग बुक के बारे में, जो बुक लिखा है ब्रेन ट्रेसी ने। तो यहाँ पे पहली बात हमें वो समझनी है कि फ्रॉग क्या है। यहाँ पे बुक में पूरा फ्रॉग का मीनिंग बताया है, आपका इंपॉर्टेंट टास्क। और एक बात हमें यह समझनी है, कई सारे लोग हैं वो वेट करते हैं कि कोई मेरे साथ आएगा, मुझे मोटिवेट करेगा, मुझे थोड़ा पुश करेगा तो मैं मेरा काम कर दूंगा। बट सच बात तो ये है, ऐसा कोई हमारे साथ आने वाला नहीं है, क्योंकि जो भी करना है वो हमें ही करना है। और दूसरी चीज, कई बार हम सोचते हैं सही टाइम आएगा तब ये काम हम एग्जीक्यूट करेंगे, बट ऐसा भी कोई टाइम नहीं आएगा, क्योंकि जो भी टाइम हमें लाना है वो हमें ही सही लाना है। तो यहाँ पे एक टेक अवे पॉइंट है, जो भी काम करना है वो हमें ही करना है और हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप जो भी हमारे काम की है वो हमें ही लेनी है। और जो भी टाइम है वो अभी करना है, तो जो भी है वो हमें करना है और जो भी है वो अभी करना है। ये एक टेक अवे पॉइंट है। अभी हम बुक के इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पे हमें सीखने को मिलेगा कि हम हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, हम कैसे प्रोकास्टिनेट को अवॉइड कर सकते हैं, हम कैसे क्रिएटिव प्रोकास्टिनेट कर सकते हैं और हम कैसे हमारे गोल को अचीव कर सकते हैं। और हम ये टिप्स को इम्प्लीमेंट करके हमारा जो स्किल सेट है हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेट द टेबल। यहाँ हमें हमारे गोल का लिस्ट बनाना है और जो जो गोल के लिए हमें रिक्वायर्ड है उसका एक लिस्ट हमें प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये वेल रिटन गोल्स है पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन माइंड सेट। तो हमारा माइंडसेट यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा और हम सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। और हमें हर एक गोल के सामने एक डेडलाइन सेट करना है और ये गोल लिस्ट को हमें पीरियोडिकली रिव्यू करना है। उससे हमें पता चलेगा हम टाइमलाइन पे चल रहे हैं या टाइमलाइन के पीछे चल रहे हैं या टाइमलाइन से सही चल रहे हैं। तो यहाँ से हमें हमारा प्लान करने में बेनिफिट होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लान योर डे इन एडवांस। यहाँ पे कहा जाता है प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। तो अच्छे से प्लान किया होगा तो वो हमें खराब परफॉर्मेंस से बचा सकता है। तो जो भी हम डेली टाइम इन्वेस्ट करते हैं 15 से 20 मिनट हमारा प्रॉपर टाइम प्लानिंग करने में, वो हमें डेफिनेटली 1 से 2 आवर तक का बेनिफिट हमें डे टाइम में मिल सकता है। मान लो हमें कोई भी टास्क एग्जीक्यूट करना है कल, तो उसका लिस्ट आज मैं बना लूं और ऐसा हो तो कल सुबह में बना सकता हूँ। तो उससे क्या होगा, हमें पता चलेगा इतने इतने टास्क है, इतनी मीटिंग्स है, कौन सी मीटिंग हमें अटेंड करनी है, कौन सी नहीं करनी है। जैसे हम स्कूल में होमवर्क करते हैं वैसे यहाँ पे थोड़ा होमवर्क करना है, क्योंकि मीटिंग्स में जाने से पहले हमें वेल प्रिपेयर होना है, क्या क्या डिटेल्स चाहिए उसके बारे में भी हमें सोच लेना है। तो वैसे ही वेल प्रिपेयर हम प्लान करेंगे तो हम उस टास्क को वेल एग्जीक्यूट कर पाएंगे। यहाँ पे जो टास्क लिस्ट हमें बनाया है हम उस पे 80-20 रूल अप्लाई करेंगे। 80-20 रूल है, ये जो टास्क है उसमें से 20% टास्क ऐसे हो गए जिसका इम्पैक्ट हमारे आउटपुट में 80% उसका वेटेज होगा। वो 20% जो टास्क है वो हमें पहले एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसमें से भी मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क हमें पहले करना है। तो जो भी हमारा आउटपुट रहेगा वो हमारा बहुत ही बेहतरीन रहेगा और बाकी के जो वेटेज नहीं है वो वाले टास्क तो इजीली हम कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, वो लोग पहले 80% टास्क पे फोकस करते हैं जिसका आउटपुट सिर्फ 20% ही आउटपुट वेटेज रहता है। और यहाँ पे कई लोगों को शॉर्ट टर्म प्लेजर का एक फील होता है कि शॉर्ट टर्म प्लेजर मिले तो वो लोग खुश रहते हैं, बट वहां पे शॉर्ट टर्म प्लेजर को गेन करने के लिए वो लोग लॉन्ग टर्म ट्रॉफी मिस कर देते हैं। तो ये गलती को हमें अवॉइड करना है। फोर्थ इंपोर्टेंट पॉइंट है कंसीडर द कोसिक्वेंसेस। तो यहाँ पे हम जो टास्क एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसका हमें फ्यूचर सोचना है, उसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, सक्सेस होगा, फेलियर होगा। तो उससे हमें पता चलेगा कि उसमें कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है तो हमें क्या करना है।
और उसको कैसे ऑब्स्टेकल आ सकता है उसको कैसे टैकल करना है। तो जैसे ही आपने मनी हाइस्ट में देखा होगा कि प्रोफेसर के पास ऑलवेज प्लान बी होता है, वैसे यहाँ पे वेल प्रिपेयर होकर प्लान बी हमारा रेडी रखना है। फिफ्थ पॉइंट है प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोकास्टिनेशन। तो कई बार हमारे कई टास्क को हमें टालना भी हमारे लिए बेनिफिट होता है। एक इंटरव्यू में वॉरेन बफेट को पूछा गया था उसके सक्सेस का रीजन क्या है। वॉरेन बफेट ने बताया था कि वो उन टास्क को मना करते जो टास्क उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे हमें भी सीखना है, हमें भी कई टास्क ऐसे हैं जो हमारे लिए नेसेसरी नहीं है और अननेसेसरी है, उसको हमें अवॉइड करना है। क्योंकि कहा जाता है कुछ भी नई चीज हमें करनी है तो हम जो पुरानी मिस्टेक्स कर रहे हैं या पुरानी चीजें कर रहे हैं उसको हमें स्टॉप करना होगा। तो हमें भी क्रिएटिव प्रोकास्टिनेट करना जरूरी है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोकस ऑन योर की रिजल्ट एरिया। तो हम हमारी जॉब में कोई भी टास्क करते हैं या हम बिजनेस है वहां पे भी कोई भी बिजनेस हम कुछ भी प्लान करते हैं तो हमारे की रिजल्ट एरियाज होते हैं, उस पे हमें फोकस करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है हमारे कौन से की रिजल्ट एरियाज है और उसको हमें इंप्रूव करना है। अगर आपकी की रिजल्ट एरिया वेल डिफाइंड नहीं है तो आप अपने मैनेजर है या अपने बॉस है उससे डिस्कस कर सकते हो, आपके पीयर से डिस्कस कर सकते हो, आपके कॉम्पिटिटर है कोई भी कॉम्पिटिटर है वो जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आप वहां से भी कुछ सीख सकते हो और आप अपने वर्क में इंप्रूवमेंट ला सकते हो। डेफिनेटली वो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सेवंथ पॉइंट है टेक ए वन टास्क एट ए टाइम। कोई भी बड़ा टास्क आ जाए तो उसको हमें प्रोकास्टिनेट नहीं करना है, हमें उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करना है, उसको वन बाय वन पार्ट को कंप्लीट करना है एट ए टाइम और उस टास्क को हमें कंप्लीट करना है। तो आप कोई भी एक टास्क पे फोकस रखोगे तो डेफिनेटली आपका बिग टास्क और कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क होगा आप इजीली उसको अचीव कर पाओगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपग्रेड योर स्किल्स। हमारे टास्क में जो भी हम टास्क कर रहे हैं उसमें कोई एक स्किल ऐसी ऐड करनी है जो हमारा वर्क आउटपुट है उसको इंप्रूव करे और हमारी इफिशियंसी को बढ़ाए। तो वो स्किल को हमें लर्न करना है, डेली थोड़ा थोड़ा टाइम उसको देना है और उसको सीखना है और उसको हमारे टास्क में इम्प्लीमेंट करना है। जो डेली रूटीन लाइफ है उसमें हमें इम्प्लीमेंट करना है ताकि हम हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाए और हम उससे अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर पाए। तो यहाँ से टेक अवे पॉइंट है नेवर स्टॉप लर्निंग। हम हमारी कोई भी पोजीशन हो और हम किसी भी लेवल पे हो बट हमारा लर्निंग बहुत ही रिक्वायर्ड है, क्योंकि कहा जाता है विदाउट लर्निंग वी कैन नॉट डू हैंडसम अर्निंग। यहाँ पे 9th पॉइंट है आइडेंटिफाई योर की कॉन्स्टेंट्स। तो देखो यारो, कोई आदमी सब एरिया में परफेक्ट नहीं होता है, कहीं ना कहीं चीजें ऐसी होती है जिसमें वो लैक करता है, उसमें स्किल सेट उसका डाउन रहता है। तो वो स्किल सेट हमें आइडेंटिफाई करना है, उसको हमें इंप्रूव करना है ताकि हम हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके और हमारा कम टाइम में हमारा काम कर सके। जो भी काम करना है वो हमें विदाउट डिस्ट्रैक्शन काम करना है, क्योंकि हम जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं वहां पे एक कॉमन रीजन रहता है, हम हमारी लाइफ और हमारी फैमिली की लाइफ बेहतरीन बनाना चाहते हैं। तो हम कहीं पे भी टाइम वेस्ट करते हैं तो वो टाइम हमारे फैमिली अकाउंट से कट होता जाता है। तो हमें विदाउट डिस्ट्रैक्शन पूरे फोकस से हमारा काम एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे 10th इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेक्नोलॉजी कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड और ए वर्स्ट एनिमी। तो टेक्नोलॉजी का हमें सही इस्तेमाल करना है जिससे हमारे वर्क में हमें बेनिफिट हो, नहीं कि हमें एडिक्टिव हो जाना है कि सोशल मीडिया एडिक्टिव कई बार हम हो जाते हैं और स्क्रॉल करते रहते हैं, आधा घंटा कहाँ चला गया हमें पता ही नहीं रहता है। तो हमें टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके हमारे काम को इम्प्रूव करना है। और यहाँ बुक में यह भी बताया गया है कि सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले 1 आवर तक हमें मोबाइल का यूज कम करना है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताई गई है कि जो नोटिफिकेशन हमारे लिए नेसेसरी नहीं है उसको हम ऑफ कर दें, क्योंकि नोटिफिकेशन जब भी आता है तो हमारा माइंड वहां पे डिस्टर्ब होता है और माइंड का एक पैटर्न बिल्ड हो जाता है थोड़े थोड़े टाइम पे डिस्टर्ब होने का। तो वो हमें अवॉइड करना है। जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी टूल यूज कर रहे हैं, वहां पे अननेसेसरी नोटिफिकेशन जो भी आ रहे हैं उसको हमें ऑफ करने हैं। होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।